नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस के अंदर। एनसीईआरटी बुक का अपने मेरे जो नोट्स है उसके आधारित क्लासेस चल रही है। 2 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। क्लास 7th की एनसीईआरटी हमारे अतीत है, इसका 3rd पार्ट मैं आज लेके आया हूं। इसके अंदर अपन बात करेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, सल्तनत कालीन कौन कौन सी मस्जिदें थी, उनके क्या प्रशासनिक रूल्स थे, उनके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो है उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि राजस्थान के अंदर आयोजित होते हैं। राजस्थान क्या एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, तो कोई भी एग्जाम है उन सभी में ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। यदि आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए और स्पेशल बन जाता है। तो देखते हैं क्या है इसमें। 12वीं सदी के अंत में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का नाम है। 12वीं सदी के अंत में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और मीनारे का निर्माण करवाया गया, जिसका इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। देखो, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है तथा इनकी जो मीनारे हैं इनका निर्माण है 12वीं सदी में करवाया गया, और इनका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश के द्वारा है या विस्तार करवाया गया था, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी इस मस्जिद का विस्तार करवाया गया था। इन्हें दिल्ली एक कुना या पुराना शहर कहते हैं। ये जो मस्जिद है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, इनका विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया, और इसका दूसरा नाम है दिल्ली एक कुना अर्थात पुराना शहर। इस मस्जिद के मीनारों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया है। इनकी जो मीनारे हैं मस्जिद की, मीनारे क्या होती है, यह जो मस्जिद है मस्जिद के साइड में ये जो खड़े होते हैं पिलर में मीनारे कहते हैं। इनका जो निर्माण है मित्रों ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अब बात कर लेते हैं बेगमपुरी मस्जिद। तो बेगमपुरी मस्जिद मित्रों कहाँ पर है, तो ये भी दिल्ली के अंदर है। ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद है मित्रों मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाई गई, ऐसा कह सकते हैं। और ये है कहाँ बनाई गई थी, तो जो जहांपना है मतलब विश्व की शरण स्थली कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की नई राजधानी थी जहांपना, उसकी मुख्य मस्जिद कौन सी थी, तो बेगमपुरी मस्जिद थी। मस्जिद क्या होता है, तो ऐसा स्थान जहां मुसलमान है अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। अब सजदा क्या होता है, घुटने और माथा टेक कर आराधना करना ही क्या कहलाता है, सजदा कहलाता है। तो मस्जिद वो स्थान है जहां पर मुसलमान है अल्लाह की आराधना में क्या करते हैं, सजदा करते हैं। फिर है मित्रों खुतबा क्या होता है, तो पढ़ लेते हैं। खुतबा का अर्थ होता है धर्मोपदेश, है ना, धर्म के ऊपर उपदेश देना है, खुतबा कहलाता है। और मुसलमानों के अंदर, क्योंकि अपन बात भी सल्तनत काल की कर रहे हैं, तो मुसलमानों के अंदर शुक्रवार की नमाज के दिन इमाम द्वारा पढ़ा जाता है। देखो, ये खुतबा है किसके द्वारा है, शुक्रवार को पढ़ा जाता है, तो इमाम के द्वारा पढ़ा जाता है। इमाम क्या होता है कि नमाज के दौरान चुना गया नेता क्या कहलाता है, इमाम कहलाता है। तो शुक्रवार के दिन खुतबा कौन पढ़ेगा, अर्थात धर्म उपदेश कौन पढ़ता है, तो इमाम पढ़ता है। और इमाम होता कौन है, तो नमाज के दिन है जो नमाजी होते हैं उनके द्वारा अपना नेता सुना जाता है, वही इमाम कहलाता है। फिर है मित्रों किबला, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है किबला। ये जो किबला है मक्का की ओर की दिशा है ना, इसे किबला कहते हैं। और ऐसा भी आ जाता है कि भारत में है किबला किस दिशा की ओर होता है, तो भारत में पश्चिम की ओर की दिशा जो होती है वो किबला कहलाती है भारत में। क्योंकि जो मक्का है ना भारत से किस दिशा में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, इस कारण भारत में किबला की दिशा है वो पश्चिम होती है। फिर अपन बात करें मोट की मस्जिद की, तो मोट की मस्जिद मित्रों सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा निर्मित करवाई गई थी। मोट की मस्जिद भी दिल्ली में है और सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। अब बदंगा
बदंगा क्या है? तो सुल्तान गुलामों को अपना सूबेदार नियुक्त करते थे। इन्हीं गुलामों को फारसी भाषा में बदंगा कहा जाता है। अब बदंगा क्या है? तो जो सल्तनत काल के जो गुलाम है ना, उनको क्या है, सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था, तो उन्हें बदंगा कहते थे, है ना। फारसी के जो गुलाम थे, गुलामों को यदि आप क्या नियुक्त कर रहे हो, सूबेदार कर रहे हो, तो वो बदंगा कहलाएगा। आगे अपन बात कर लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्बार नामक कलाल, फिरोज हजाम नामक नाई, मनखा तवाब नामक दर्ज बावरसी और लड्डा दत्ता पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा देखो, निम्न जो वर्णीय जातीय थी उनको भी बड़े पदों पर बैठाया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा। तो यहाँ अजीज खुमार जो है ये कलाल था। कलाल कौन होते हैं? तो शराब बनाने और बेचने वाले कलाल कहलाते हैं। और फिरोज अजाज एक नाई था। मन का तवाब एक बावर्सी था। बावर्सी कौन होता है? खाना पकाने वाला, ठीक है ना, खाना पकाने वाला होता है। लड्डा तथा पीरा जो है वो माली थे। इनको भी एक प्रशासनिक पदों पर बिठाया गया था, जिसकी जियाउद्दीन बर्नी ने आलोचना की। जियाउद्दीन बर्नी है एक लेखक, वे हैं इतिहासकार, वे सॉरी, तो इनके द्वारा है इनकी आलोचना की गई, क्योंकि निम्न वर्णीय जो जातीय थी इनको है उच्च पद दे दिया था। किसने? मोहम्मद तुगलक के द्वारा। सल्तनत काल में सूबों को इक्ता कहा जाता था। सूबों को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। वे सूबेदारों को इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति अर्थात इक्तदार का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इनका पद पैतृक नहीं होता था और न ही इन्हें एक इक्ता पर स्थायी रखा जाता था। तो अब देखो, इक्ता जो है ना, मोहम्मद तुगलक के टाइम था। इक्ता कौन थे? सूबों को इक्ता कहते थे। और इकदार है जो सूबेदार है, नहीं इकदार कहा गया अर्थात मुक्ति कहा गया। और इनका क्या होता था कि इन मुक्तियों को एक स्थान पर रखा नहीं जाता था और एक ही इनका इक्ता नहीं रखा जाता था। तो ये इकतदार को एक इक्ता है वो फिक्स नहीं था, पैतृक भी नहीं था, और लंबे समय तक एक जगह कार्यकाल भी नहीं दिया जाता था। सल्तनत काल में कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहा जाता है ना। सल्तनत काल में जो कृषि पर कर लगता था उसे क्या कहते थे? खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का 50% है होता था। खराज कितना होता था? तो 50% थे। इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को, अफ्रीकी देश जो मोरक्को है वहां का यात्री था, जो कि 14वीं शताब्दी में भारत आया। इब्न बतूता है अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री था, जो कि 14वीं शताब्दी में भारत आया था। और इनकी यदि आपको पुस्तक का पता करना है तो इनकी पुस्तक का नाम है रेहला। पुस्तक का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, इब्न बतूता की रेहला, है ना। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। गेरिसन, गेरिसन क्या है? तो रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां है ना, इनको गेरिसन कहा जाता था। और गेरिसन शहर क्या होता था? तो किले बंद शहर जहाँ सैनिक रहते थे, सैनिकों के रहने का एक आरक्षित जो शहर होता था उसे गेरिसन शहर कहा जाता था। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो इस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे वो भीतरी शहर कहलाते हैं। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के जो इलाके होते थे जहां से है वस्तु है बनकर तैयार होके आती थी, वो आपका भीतरी प्रदेश कहलाता था। अब बात कर लेते नाइट। नाइट क्या था? धर्म और ईश्वर की सेवा को समर्पित जो योद्धा थे उन्हें नाइट के नाम से जाना जाता था। इन्हें ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। इन्हें मुसलमानों के विरुद्ध आक्रमण युद्ध हेतु भेजा जाता था, जो कि लंबे समय तक चला। इन्हें क्रूसेड कहा गया। देखो अब नाइट कौन थे? तो ऐसे सैनिक जिनको ईश्वर की सेवा में समर्पित है और धर्म की सेवा में समर्पित माना गया था। अब इससे ये क्या थे? ईसाई थे।
और अब इसको यूज किसके लिए किया जाने लगा, मुसलमानों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा जाने। और ये जो है मुसलमानों और ईसाइयों के बीच एक बहुत लंबे काल अवधि के बीच ये युद्ध चला, जिसे क्रूसेड कहा जाता है। क्रूसेड का अर्थ होता है धर्म युद्ध, ठीक है ना। तो मित्रों आज है अपन इतना ही बात करेंगे। अगला जो आपका पार्ट बनेगा वो मुगल साम्राज्य बनेगा, क्लास 7 की एनसीईआरटी के तहत किस प्रकार का होगा वो अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। ये वीडियो है आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।